जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। अभी अभी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज बिहार सरकार की तरफ से आई और पूरे देश के लोग में एक अलग सी खलबली मच गई है। और ये खलबली कुछ और नहीं है बल्कि इतनी पॉजिटिव खलबली है कि लोग परेशान हो गए कि आखिर इतना जल्दी कैसे हो सकता है ये चीज। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और खुश भी अंदर से हो रहे हैं। आपका खुश होना लाजमी है और मैं तो चाहूंगा कि आप खुश होइए और तंदुरुस्त होइए। और इस खबर को आज मैं सबके सामने पेश करने वाला हूं। बीते दौर में टीआरई 4 को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। क्या वो समस्या समाधान हो गई? टीआरई 4 सच में आ जाएगा? बीपीएससी टीआरई 4 सच में आ जाएगा क्या? कल पेपर में न्यूज भी दे दिया कि टीआरई 4 की संभावना है। इसके साथ साथ और एक पेपर में न्यूज दे दिया फरवरी में आ रही है टीआरई 4। यह भी पता चल रहा है कि 8 तारीख से फॉर्म भराएगा और 26 तारीख तक जाएगा। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन फरवरी की अंत में नहीं बल्कि मार्च में एग्जामिनेशन होगी। अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद मई तक आपको स्कूल में भेज दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग बातों को चला रहे थे टीआरई 4 को लेकर। और टीआरई 4 यहां तक भी बात हो गई कि टीआरई 4 फरवरी में आ जाएगी। टीआरई 4 फरवरी में आने के बाद 28 तारीख तक फॉर्म भराएगा। जितने सारे लोग को डॉक्यूमेंटेशन है सारी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो टीआरई 4 में आप वंचित हो जाइएगा। यह भी बात है ना। आइए खोलते हैं एक एक पन्ने को। और टीआरई 4 को लेकर विशेष मुद्दा आज आई है। विशेष शिक्षकों को लेकर आज विशेष मुद्दा आई है। लाइब्रेरियन को लेकर विशेष मुद्दा आई है। क्या टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई टीआरई का जो खेल है, आज इस खेल को और इस मंजे हुए बातों को हर एक विषय वस्तु को समझते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं। जो बात कहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा कि क्या होने वाली है। एक एक तथ्यांश एक एक प्रूफ के साथ मैं उतरा हूं टीआरई 4 के ऊपर और उस प्रूफ को मैं दिखाने वाला भी हूं। बीते दिन हर एक समस्या हर एक जो प्रूफ थी उस प्रूफ को भी मैं लेकर आया हूं टीआरई 4 को लेकर। यह प्रूफ भी आपके सामने रहेगी और जो पूरे देश में यूट्यूबर्स जो चला रहे हैं, जो शिक्षकों के द्वारा न्यूज चलाई जा रही है, उस न्यूज का क्या सारांश है, उस सारांश के प्रति उत्तर भी हम लोग देंगे और यह बात जानने की कोशिश करेंगे टीआरई 4 सच में फरवरी में आ रही है। चलिए आइए खोलते हैं एक एक पन्ने को। उस पन्ने में टीआरई 4 की जो स्थिति और परिस्थिति है उस परिस्थिति के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि क्या टीआरई 4 की स्थिति है। बीते दिन आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 2 की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सारे बच्चों को गांधी मैदान में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र देकर स्कूलों में भेजा गया। टीआरई 3 आ गई। टीआरई 3 का एग्जामिनेशन भी हुआ। 1 से लेकर 8 तक रिजल्ट आ गया। 9 10 का रिजल्ट आ गया। पीजीटी का रिजल्ट बचा हुआ है। और एक पेपर में बहुत बड़ा न्यूज आता है, टीआरई 4 संभावित है। बीते दौर के अंदर टीआरई 4 अगस्त में आ रही थी। आप लोग पेपर के माध्यम से हर एक बातों को देखिए कि पेपर में कही गई थी बात कि सबसे पहले 1,50,000 टीआरई 4 में वैकेंसी आ रही है। यह बात आप लोग पेपर में पहले देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए। उसके बाद शिक्षा मंत्री को ऐसा लगा, न्यूज तो आप लोग देख रहे हैं कि पेपर में यह चीज दिया है कि नहीं, सरकार जो है ना जेडीयू के और बीजेपी के बिहार में 1,50,000 नहीं करते, अबरी बार ना पेपरमा में 1,60,000 कर देते हैं। तब फिर पेपर में वो नया न्यूज आता है। वो अगस्त में था। अगस्त में था कि 1,50,000 आ रही है। अब फिर आता है कि 1,60,000 आ रही है। आपके साथ पेपर में फिर एक न्यूज देख लीजिए। ये सितंबर में पेपर है, 3 या 6 सितंबर का पेपर है। ये उस समय टीआरई 4 आ रही है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक तक इन लोग का ज्वाइनिंग उस समय हो रहा था पूरा यूट्यूबर के माध्यम से। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, सारे लोगों को लेकर पूछा गया। फिर से एक और पेपर में न्यूज आता है उसी समय कि 2,11,000 बिहार में वैकेंसी आ रही है। उसमें एक सबसे ऊपर में डाटा दिया है 1 लाख लगभग 38,000 समथिंग टीचर्स की बहाली होने वाली है। तो पूरे बिहार में फिर से खलबली बजा रहे, बाप रे बाप, 1,40,000 बहाली आ रही है। क्या है इस खबर के बारे में, इसकी भी धागा खुलेगी और सामने आप लोग के सामने रहेगी और आप लोग निष्कर्ष निकालिए। सबसे बात की बात यह है,
2,11,000 की बात जब हो रही थी, 2 पॉइंट समथिंग लाख की बात हो रही थी कि टीआरई 4 आ रही है, उसके बाद माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर क्या कहते हैं कि 1,37,000 बहाली जो बीपीएससी से एग्जाम हो चुकी है, यानी कैसे हो चुकी है ये हम बताते हैं। उस समय 87,000 कैंडिडेट लगभग थे बिहार में जिस समय फॉर्म आई थी। उसके बाद 40,000 थे हेड टीचर, उसके बाद प्रधानाध्यापक थे ना, थे। तो लगभग 87,000 और 40,000 कितना हो गया? 1,27,000 और 7,000 वो 1,33,000। और भी कुछ शिक्षक थे जिनकी बहाली में मौका जिनको अन्य रूप से मिला था, चाहे और ग्रेड में होंगे। 1,37,000 की बात हो रही थी और मैंने इसका वीडियो भी चलाया था और इसका बात भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये बात कोई और नहीं, कशिश न्यूज के पत्रकार महोदय के द्वारा पूछा गया है। पत्रकार महोदय जो क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। क्या टीआरई 4 को लेकर सर क्या विभाग ने अपने स्तर से कुछ सोचा है या अभी एक बार टीआरई 3 की सारी पहले सभी लोग पोस्ट हो जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे कितनी वैकेंसी है। पहले सभी का पोस्टिंग हो जाए। अभी तो 1,30,000 तो बीपीएससी, 1,37,000 तो बीपीएससी में परीक्षा जो हुई है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फाइनली कितने वैकेंसियां बचती हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर 1 to 5 6 to 8 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। आइए इस वीडियो को देखने के बाद अब एक अलग सारांश आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 में बहुत सारी बातें ऐसे चल रही थी कि स्टूडेंट का और शिक्षक का रेशियो क्या है। उस स्टूडेंट और शिक्षक के रेशियो को बात को लेकर भी माननीय अपर मुख्य सचिव सर ने एक जवाब दिया, एक उत्तर दिया न्यूज 18 के पत्रकार रजनीश भैया के द्वारा। उन्होंने पूछा था कि अब क्या जो बहाली आप किए हैं उस बहाली में किसको किसको मौका मिलेगा और कितनी स्टूडेंट और शिक्षक के रेशियो हो गए। तब इसमें पता चलता है। इस न्यूज को देखिए, आइए देखते हैं। हम लोग सबसे अब हाईएस्ट इस देश के अब हाईएस्ट में, अब तो एवरेज से भी बहुत ऊपर है। हम लोग आंकड़े आज शेयर नहीं करूंगा, बट स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम लोग देश के हाईएस्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब इतने टीचर हम लोग ने बहाल कर लिया जी। इस न्यूज को देखने के बाद आपको यह भी पता चल गया होगा कि इस न्यूज में आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पूरे देश में सबसे अव्वल स्थान पर बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, शिक्षक और स्टूडेंट के रेशियो का अनुपात मिल चुका है। एक और आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि जो टीआरई 4 को लेकर लगातार सवाल हो रहा अभी, तो चलिए एसीएस। इतना ही नहीं, कुछ लोग कहेंगे ये पागल है, इसको बुद्धि नहीं है, कोर्स नहीं बेचता है, ऐसे ही इसका सिलेक्शन के बिना मतलब का बात बतियाता है, एकदम बुद्धिहीन है, कुछ नहीं इसके पास है। ना ज्ञान है, ना सोचे के बुद्धि है, ना समझे के बुद्धि है, ना तर्क है, ना कुछ है। क्योंकि सचिवालय ई जाता है और सचिवालय मंत्रिमंडल के लोग जब जेडीयू कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में या आरजेडी कार्यालय में बैठकर किसी प्रकार की मत होती है, बात होती है, पत्रकार है तो जाता है वहां, बैठता है, सुनता है ना, तो गलत न्यूज आके यूट्यूब पर दे देता है। इतने नहीं हुआ है। हम तो कुछ नहीं बोल रहे कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 3 तुरी पेपर में निकाला है और 3 तुरी में पूरा जानते हैं जितना मार्केटिंग करे वाला सब यूट्यूबर है ना, आपको फरवरी में एग्जाम दिवा देगा। 3 को आप लोग न्यूज देखे थे। अब देखिए चौथा चीज, वीडियो छोड़ के आप लोग भाग जाते हैं। मुजफ्फरपुर से एक रिपोर्ट आई कि 3.5 लाख बच्चों ने नाम कटवा लिया स्कूल से। 3.5 लाख बच्चों ने नाम कटवा लिया। और एसीएस महोदय जो ऑनलाइन हाजिरी की बात करते हैं बच्चों की, उसमें सारा चीज खुलकर सामने आ गया है कि केवल मुजफ्फरपुर में वो बिहार के स्टेट है कि 38 जिला में 3 लाख वहां से कटवाया है। 2 लाख मान के चलिए ना कि सब जिला से नाम कटवाया है। 76 लाख बच्चा अपना स्कूल बदल दिया। पाठक आया था, स्कूल की प्रेजेंटेशन बढ़ी थी, पाठक चला गया, स्कूल का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब टीआरई 4 को लेकर जो चर्चा कर रहे थे, 3.5 लाख बच्चा कटवा लिया। अब स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, 38 जिला में कितनी नाम कटी है, यह बात आपको पता होगी। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि टीआरई 4 आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आ रहा है। हम भी इंतजार करते हैं, टीआरई 4 आ रहा है। और इस टीआरई 4 के माध्यम से आप ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जान रहे हैं आ रहा है। हमने हर एक वीडियो दिखाने का प्रयास किया। उस वीडियो के माध्यम से माननीय एसीएस महोदय ने जो जवाब दिया, उस जवाब का भी मैंने बात किया।
दिन प्रतिदिन मैं सचिवालय जाता हूं और छात्रों से एक बात कहता हूं कि 2,11,000 जो वैकेंसी दिखाए थे ना, उसके बाद का जो वैकेंसी है, पढ़ाई कीजिए। हम एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर आए हैं। नोट्स ऐसा दे रहे हैं 99 रुपीज में, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, बहुत मेहनत की है इसके पीछे। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ले सकते हैं जिसके पास 99 रुपया नहीं है। 50,000 लोगों के पास ये नोट्स पहुंचाएंगे, पढ़ने में उनको मदद करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है आपको लिए काम करने में, सही बताने में बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है ये सब काम करके, जब हम बैठते हैं उसके बाद बहुत सुकून मिलता है। इन चंदा चोरों से दूरी बना कर रही है, जो चंदा चोर आज दुकान खोलकर बैठे हैं टीआरई 4 के नाम पर। बाकी आप लोग कहते हैं आ रहा है टीआरई 4, तो सत्यम भी कह रहा है कि आ रहा है टीआरई 4। अगर आप लोग इतना वीडियो देखने के बाद भी कह रहे हैं टीआरई 4 आ रहा है, तो सत्यम भी कह रहा है आ रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, टीआरई या अन्य क्षेत्र में इंटरव्यू देखिएगा तो एक ही शब्द अंदर से दिल से कहेगा, सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस। और मैं आपको वो चीज उपलब्ध करा रहा हूं कि उपलब्ध मिल जाएगा आपके हाथ में पढ़ने के लिए, तो आप कहिएगा सत्यम जी क्या चीज आपने दिया है। अरे पैसा नहीं है, मेरी बहन गरीब है, अरे पैसा नहीं है, मेरे भाई गरीब हैं, हम उनको मदद करेंगे। आप लोगों ने इतना प्यार किया, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके 75,000 का फैमिली बनाया, हम आपके साथ खड़े हैं। आप एक बार तो हाथ उठाइए, मेरा हाथ मिलाइए, हम कहां से कहां पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो झूठा जमाना है, झूठा दुनिया है, उस दुनिया से दूर लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और कोशिश यही है कि आपका बेस मजबूत हो, आप अच्छे इंसान बनिए। और अच्छे इंसान बनने के साथ साथ अगर टीआरई 4 अभी भी आ रहा है, आएगा तो सबसे पहले कोई न्यूज सत्य रूप से देगा तो सत्यम देगा, क्योंकि वो सत्यम जिसने अपने सर पे चोट खाकर 18 टाका दिलवाया है इसी आंदोलन में। समझ में आया? वो सत्यम जिसको मारकर पुलिस पूरे रोड पे लहूलुहान कर दिया था, वो सत्यम जिसने जेल में कितने दिनों ने अपने समय को गुजारा है। और केवल सत्यम ही नहीं बल्कि आप लोगों ने ताकत दी, आप लोगों ने भी गुजारा है। भरोसा रखिए, भरोसा ही जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और भरोसा एक इंसान पर करके देखिए। बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से चंदा चोर भी लिखा था। मैं तो एक बात कहता हूं कि एक स्क्रीनशॉट डाल दो कि मैं आपका चंदा खाया हूं, एक स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं यूट्यूब पर आना बंद कर दूंगा यूट्यूब पर आना। क्योंकि हमने भरोसा उन बच्चों के साथ किया है जो बच्चे गरीब हैं। कलेक्टर डॉक्टर के बेटे नहीं है ये लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं। ये लोग अगर 1000 रुपया भी गलत जगह फंसाते हैं, ये लोग को 1000 रुपया में खेती करने के लिए पूरे 6 महीने के लिए आ जाएगा, बीज आ जाएगा। कहां से पैसा आता है, इस चीज को मैंने महसूस किया है। माता जी मेरी भी बीमार थी, पीएमसीएच हॉस्पिटल के सामने मैं अपनी माता जी को गोद में लेकर कितना दिन मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं रहा हूं। क्या बात करते हैं, गरीबी उस चीज को, उस इंसान को समझा रहे हैं जिसको पूरा संघर्ष में ही पूरी जिंदगी जिसने गुजार दिया। मेरे पास बड़ा रूम नहीं है, एसी नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े कैमरा नहीं है, बहुत बड़े संस्थान नहीं है, लेकिन जितना ही होता है कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आगे भी करेंगे। इस चीज का प्रॉमिस करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिए। हम आपका कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, टीआरई 4 को लेकर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका मत क्या कहता है, सोशल मीडिया साइट का जो थीम्स है वो क्या कहता है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, आप एक बहुत ही तर्कशील इंसान हो। आप अपने तर्क से सोचो कि सत्यम क्या कहा, सत्यम ने गलत कहा कि सत्यम ने सही कहा। अगर सत्यम सही कहा तो सत्यम का सराहना भी करो, सत्यम ने गलत कहा तो सत्यम को उठपटांग आप कहते आए हो, कहते भी रहो। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और एक लाइक से ही हमारा दिल और हमारा दर्द, हमारा जो अंदर की खुशी है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। और आपके लाइक करने से ही हम आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत ढूंढ पाते हैं और कर पाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।